मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे सारां स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्छिदम् आत्मरूपयनुपम अद्भुतं न्यायमुखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार। आज गाथा 247 पर स्वाध्याय होगा। इसमें उत्थानिका में आचार्यदेव कहते हैं कि अब मिथ्या दृष्टि के आशय को गाथा में स्पष्ट करते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि का जो अभिप्राय है, आशय माने अभिप्राय, सुनो, मिथ्या दृष्टि का जो अभिप्राय है किसके बारे में है ना, कर्म के राग के बारे में। जो कर्म के राग के बारे में यानी करने का राग, वो यहाँ विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। 167 गाथा में जो अंतिम अंत में जो बात कही थी 167 श्लोक में कि करना किसे कहते हैं, बात कहाँ से आई कि जो जानता है वो करता नहीं और जो करता है वो जानता नहीं, है ना। तो वहाँ करना माने क्या, करવું એટલે શું, ઉદેશીને बहुत વિસ્તાર से लिया ना, કરવું એટલે શું, પરદ્રવ્યનું કાર્ય તો કોઈ કરી શકતું નથી, પણ કરવું એટલે શું, કરવાનો રાગ। અને મેં કર્યું, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, है ना, ऐसा मानता हुआ जो राग द्वेष करता है, मैं उसे संभाल सकता हूँ, मैं उसे समझा सकता हूँ, मैं उसे हटा सकता हूँ, मैं उसे झुटा सकता हूँ, ऐसा। यानी मेरे में वो टैलेंट है, मैं परद्रव्य में कुछ अपने इच्छानुसार कर सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ हटाने का या रखने का जो राग द्वेष करना है ना, उसका नाम है करना, इसका नाम है अज्ञान। है ना। यहाँ कहा आचार्य देव ने कि वास्तव में इस प्रकार से जो कर्म का राग है, करने का इस प्रकार से राग है, उसे ही यहाँ अज्ञान में अध्यवसाय कहा। और ये ऐसी मान्यता, ऐसी अज्ञान भरी सोच, ऐसी अज्ञान भरी दृष्टि है ना, किसके होती है, मिथ्या दृष्टि की होती है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को बंद होता है और दुखी होता है। तो इस बात को और खोलना चाहते हैं कि वो कर्म का राग क्या है, करने का राग क्या है, और स्पष्ट करो। मिथ्या दृष्टि का जो अभिप्राय है करने के बारे में, कर्ता होने के बारे में, उसको यहाँ इस गाथा में और स्पष्ट करते हैं, है ना। बहुत अद्भुत गाथाएं है। देखो 247। जो मन्नदि हिंसामिय हिंसिज्जामिय परे हिंसत्तेहिं सोमूढ़ो अन्नाणि नाणियेतो दुविवरीदो। जो मानता में मारूं पर अरुगात पर मेरा करे, ओ मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। स्पष्ट है। देखो जो यह मानता है, गाथाट ले रहा हूँ, जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं,
वह मूढ़ है, मोही है, और इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है। सिंपल इतनी बातें कही है। देखो ऐसा है कि मैं पर जीवों को मारता हूँ, इसका अर्थ क्या है कि वह द्वेष से और मान से ग्रस्त है, और परजीव मुझे मारते हैं वो वास्तव में दीनता और भय से ग्रस्त है। ऐसा मानता हुआ जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, यह अज्ञानी है, मोही है। इतनी ही बात कही है। ये बात कैसे आई, फिर से मैं आपको देखो ये सीधी गाथा कैसे आई, ये प्रसंग कैसे आया, ये कहने का प्रसंग कैसे आया कि आगे कहा ना कि जो अज्ञानी है वह उपयोग में रागादि को करता है। ये शुरू की जो 5 गाथाएं अज्ञानी की आई, और इस प्रकार से जो 10 गाथाओं में सारी बातें आई ना, फिर ज्ञानी की आई। तो इस गाथा को लेकर ये प्रसंग आया है, ये टॉपिक फिर से आया है कि जो राग में, जो उपयोग में रागादि को करता है ना। क्या मतलब इसका, उपयोग में रागादि को करता है यानी उपयोग में रागादि को अपना मानता हुआ करता है, स्वभाव मानता हुआ करता है ना। ये बात यहाँ कही है, यानी रागादि को मिला के अनुभव करता है, उसको इस प्रकार की इस प्रकार का जो अज्ञान रूपी मान्यता होती यहाँ कहा है, इस प्रकार अज्ञान होता है। किस प्रकार, सुनना फिर से, अथवा अभी के कलश में वो बात को समेटा था। जो कर्म का राग है, जो करने का राग है, जिसको करने का अहंकार पूर्वक राग है, उसे इस प्रकार की ही अज्ञानता, इस प्रकार की मान्यता रहेगी पूरे जीवन भर। मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ये तो मारने के प्रकरण में इन्होंने यहाँ विचार किया है। आगे एक अशुभ भाव को जोड़ा, एक आगे शुभ भाव को, एक द्वेष को और एक राग को, है ना। ये द्वेष भाव को लिया है। मैं मार सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये प्रसंग इसीलिए आया कि जो आगे आया कि उपयोग में रागादि को करता है कौन, अज्ञानी, यानी रागादि को अपना स्वरूप मानकर रुचि से करता है, अर्थात करने का राग करता है। दोनों टाइप से आया ना, करने का राग यानी मैंने ये किया ऐसा मानता हुआ जो रागादि द्वेषादि करता है। तो वो ऐसा जीव का अज्ञान, ऐसी अज्ञान प्रवृत्ति, ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति कैसी होती है, ये यहाँ इस गाथा में यहाँ कहा है। और जिस पदार्थ के साथ, जिस पदार्थ का लक्ष्य करके एकत्व बुद्धि करता है, समझ में आया ना, एकत्व बुद्धि करता है, और किसी पदार्थ को द्वेष बुद्धि करता है, किसी में राग बुद्धि करता है, यहाँ कहा है देखो। तो यानी कोई पदार्थ में मैं काम कर सकता हूँ, इसे मैं संभाल सकता हूँ, ये सब ले लेना। यहाँ मारने के उदाहरण में लिया, मुझे ये कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यानी इसे जब ऐसा मानता है, अंदर में राग में एकत्व बुद्धि होती है, सुनना, यानी राग उसे उपाधि लगता है, उस जीव को जिसके लक्ष्य से राग होता है, इसमें एकत्व बुद्धि हुए बिना रहती नहीं। और जहाँ एकत्व बुद्धि होती है वहाँ कर्तृत्व बुद्धि हुए बिना रहती नहीं, और जहाँ कर्तृत्व बुद्धि होती है वहाँ बंध हुए बिना रहता नहीं, और जहाँ बंध होता है वो दुखी हुए बिना रहता नहीं। ये पूरे स्टेप ख्याल में आए बेटे, ख्याल में आए, है ना। यानी जिसने करने का राग करता है, ये मैं कर सकता हूँ, है ना, ऐसा मान के राग द्वेष के विकल्प करता है। तो जिसको ये जो मैं कर सकता हूँ, इस पदार्थ को मैं हटा सकता हूँ, ये पदार्थ को मैं हिला सकता हूँ, गुरुदेव श्री तो बहुत उदाहरण लिए, हूँ आंगળી ने हलावी सकूँ छूँ, है ने, એવું મિથ્યા અભિપ્રાય છે, હું દૂધીને સમારી શકું છું, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए प्रवचन में पढ़ना, है ना। હું દૂધીને સમારી શકું છું, है ना, હું સરસ શેપમાં દૂધીને સમારી શકું છું। आया गुजराती में, ख्याल आ रहा है, बहुत अच्छे शेप में बहुत ही, आजकल तो वो है ना शो अप होता है ना, सब सलाड को सजा के लाते, तो ये सब मैं समारी सकूँ छूँ। तो ये कहते हैं कि ये सारा, तो उसको ये इस ऐसा करने का राग, यानी करने का मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ विकल्प,
ऐसी मान्यता पूर्वक विकल्प जो करता है वो उस पदार्थों में एकत्व बुद्धि हुई बिना रहती नहीं, और जहाँ एकत्व बुद्धि होती है वहाँ कर्तृत्व बुद्धि हुई बिना रहती नहीं, और जहाँ कर्तृत्व बुद्धि होती है वहाँ बंद हुए बिना रहता नहीं। जहाँ मैं कर सकता हूँ, तो देखो मैंने कल भी समझाया था, कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ क्या है कि वहाँ तुम्हारा उपयोग फंसा हुआ रहेगा, है ना। तुमने श्रेय लिया ना, तुमने क्रेडिट लिया ना, मैं ये तो मेरा काम है, ऐसा तो ये मेरी जेठानी को तो ये तो इस प्रकार से आता ही नहीं, ये तो मैं अच्छा है, कुछ मेहमान आवे तो मैं इतना सजा वजा के इतना बढ़िया सा सलाड ये वो कर सकती हूँ, है ना। ऐसा जो कर्तृत्व हो तो उसे लगता नहीं कि ये बोझा है, अरे ये तो बोझा है, तो उपयोग वहाँ फंसा हुआ रहेगा। फंसा हुआ यानी वो भेद ज्ञान के लिए तो वो उपयोग के पास स्पेस ही नहीं रहा, इसका नाम फंसा हुआ रहेगा एकत्व पूर्वक। और वो सारी दुनिया में कार्य तो दिखते हैं निमित्त निमित्तिक, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में कर्ता बन के, है ना, समझ में आया ना, कर्ता बनने का जिसको शौक है, कर्ता बनने का जिसको अंदर में अहंकार है, वो कर्ता बनेगा, यानी अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धान को, अपने आचरण को वहाँ ही वर्तता हुआ फंसेगा, ये इसका नाम है बंद होगा। और नए कर्म का भी आश्रय होगा, बंद होगा, ये सब चीज़ें होगी, ये बातें हम मूल ली है। और यहाँ तो देखो मैं टीका पढ़ता हूँ, यही इतनी है, 2.5 लीटी की टीका है। देखो ये कहते हैं ना, यहाँ मारने की बात ली है, यानी वो अशुभ भाव को, द्वेष भाव को, मैं परजीव को मारता हूँ, है ना, 2 बातें ली है, और परजीव मुझे मारते हैं। देखो ये अगर भेद ज्ञान हो जाए ना, तो ये परद्रव्य को मारने का, किसी जीव को मारने का एक प्रकार से अहंकार नहीं करेगा, और पर मुझे कोई मार देता है, मार देगा, ऐसा उसको भय नहीं रहेगा। अगर इसको बराबर ख्याल में आ जाए तो अभी वो तो आगे आने वाली है गाथा। देखो क्या कहते हैं कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं। सुनो, यहाँ ध्यान रखो, है ना, उसको खेलने दो, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम यही ध्यान रखो, है ना, है ना। मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी संकेत, अभिप्राय, मान्यता। कैसा अभिप्राय? परजीव मुझे मार सकते हैं, ये मुझे मार डालेगा, मेरा अस्तित्व खत्म कर देगा, है ना, ऐसा मानना, या फिर मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, इसको इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है ना, मेरी ऐसी इच्छा है कि ये रहे नहीं तो फिर मुझे अनुकूलता मिल जाएगी और मैं सुखी हो जाऊंगा, सब है इसके पीछे पूरा। तो ऐसा अध्यवसाय, ऐसा खोटा अभिप्राय, अध्यवसाय ने मान्यता, निर्णय, कहीं कहीं निर्णय के रूप में भी लिया है। सुनो, निर्णय यानी ऐसा खोटा निर्णय, ऐसा खोटा अध्यवसाय। यहाँ कहते हैं कि ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से, ध्रुव शब्द डाला, ध्रुव रूप से यानी एकांत से, एकमात्र अज्ञान है, यानी यही एकमात्र अज्ञान है। यहाँ ध्रुव शब्द यानी त्रिकाली ध्रुव ऐसा नहीं, है ना, ध्रुव रूप से यानी सचमुच में, खरेखर, निश्चय से, एकांत से, यही एकमात्र अज्ञान है, दूसरा कोई अज्ञान नहीं है। इसका अर्थ मालूम पड़ा? यही एकमात्र बंध का कारण है, यही एकमात्र तुम्हें दुखी करने का कारण है ना। तुम एकत्व बुद्धि करते हुए, पर तो मारने की बात ली ना, ये तुम विस्तार से कर सकते हो, यानी ये तो एक कई जीवों को मारने की बात ली, तो परद्रव्य में कुछ न कुछ करने की, एक परद्रव्य को मारने की, परद्रव्य को हटाने की, समझ में आया? तो ये मारने की बात को उदाहरण में लिया। आप परद्रव्य में पूरे जीवन भर, पूरे दिन भर, हर क्षण में हम किसी न किसी द्रव्य में, यानी यही प्रकार की मान्यता रूप करता हुआ, है ना, यही करता हुआ, इस प्रकार से करने का अहंकार करता हुआ, देख लेना संकित, एक बार शांति से सोचना कि ऐसा मैं करता हूँ पूरे दिन भर, ऐसी एक भी मोमेंट नहीं जाएगी कि ये तुमने तो यहाँ मारने की बात ली है, मैं इसको खोलता हूँ, पर पहले ये पूरे में लेना, क्योंकि आप कहोगे हमने तो ऐसा कभी किसी को मारने का न मारने का हम तो काम करते ही नहीं। मेरे परद्रव्य में कुछ न कुछ करने का, उसको कहीं न कहीं, है ना, जो भी उसका सुधारने का या बिगाड़ने का, या फिर उसमें कुछ न कुछ करने का, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा मानना, ये मैं कर सकता हूँ, ये तो तुम याद भी नहीं करते, तुम्हें वो तो हमारे वृत्ति में, हमारे ब्लड में, हमारी मिथ्या प्रवृत्ति चलती रहती।
हमें तो बाहर में विकल्प ही दिखते हैं ना, चलो लाओ ये रखता हूँ, ये करता हूँ, मगर तुमने कभी सोचा कि ये रखने का कार्य मैं ही कर सकता हूँ, है ना, और ये रखने का कार्य मैं ही कर सकता हूँ, और ये जो मैं मानता हूँ वो सही है ना। आपको ऐसा कभी गलत, ऐसे ये जो मान्यता गलत है वो कभी नहीं हमें महसूस होती। उसमें कौन सा गलत किया, हमें इतने सालों से कारोबार संभालते हैं, है ना, तो ये तुम संभालते हो ना, ऐसा तुम मान के कभी से बैठे हो, पर द्रव्य को मैं संभालता हूँ, आया ना, अभी इसमें संभालने का उदाहरण ले लो, ऐसा तुम आज से नहीं अनादि से मानते आए हुए बैठे हो, फिर संभालने का फिर विकल्प करते हो, राग करते हो, फिर जो भी है वहाँ द्वेष करते हो, वो सारे परिणाम करते हो। तो ये कहते हैं कि ये यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा अध्यवसाय ये वास्तव में ध्रुव रूप से, ऐसी मान्यता ध्रुव रूप से, एकांत से क्या है, अज्ञान है, अपने साथ किया हुआ अन्याय है ना, अपने साथ की हुई बेईमानी है, सबसे बड़ा अपने साथ किया हुआ अपराध है, अपने भगवान आत्मा के साथ की हुई अरुचि है। समझ में आया कि नहीं, ये बात यहाँ लेना है, गजब की बात है, सुनने बराबर से, है ना। मैं परजीवों को मारता हूँ, देखो ऐसे ज्ञानी को है ना, ऐसी कभी भी मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार सकता हूँ, है ना, इसको मार के मैं ये कर लूँगा, ऐसे भाव आते ही नहीं, ऐसी बुद्धि तो होती नहीं। और आरंभ परिग्रह है उसे, उसके निमित्त से हिंसा तो होती है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में खाएगा पिएगा हलेगा चलेगा, है ना, दौड़ेगा भागेगा, जो भी काम इसके राग को लेकर होगा, तो वहाँ आरंभ में तो हिंसा होती है, मगर इसको मार के भी मैं पहुँचूँगा ऐसा नहीं। मालूम है आपको, मुझे याद है बहुत साल पहले, 15-20 साल की बात है, पहले हम लोग कहीं यात्रा में गए थे, तो जीव पैदा हो जाते ना दिवाली के समय, तो कीड़े बहुत हो जाते, तो वहाँ मंदिर था उस साइड, और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी थी, और रास्ते पूरी झाजम बिछा दी हो चद्दर, ऐसे कीड़े हो गए थे। तो हमने वहाँ तुम्हें याद हो तो पता नहीं, मैंने कहा था कि अभी हम यहाँ से लौट जाते, इस कीमत पे हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, है ना। भले दर्शन, अब कोई इतने दूर आए हैं तो क्या करे, उसके उस जीवों पे पैर दे के चले क्या, ऐसा हो सकता है क्या, दर्शन करने की विधि है क्या, समझ आया कि नहीं। तो भले छूट जाए तो छूट जाए, या फिर राह देखो, कहीं रास्ता मिले तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि कभी भी, है ना, ये तो अपना सामान्य सुख भाव था, ज्ञानी तो मैं मार ही नहीं सकता, मैं बचा ही नहीं सकता, इनकी तो बात ही अलग है, स्वभाव की दृष्टि है, ज्ञाता दृष्टा वाली दृष्टि है। तो एक बात ये है, तो हमें भी अपने जीवन में उसका आदर्श हमें समझ में आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो मैं बता रहा था कि ये जो संकल्पी हिंसा कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, फिर उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, 4 प्रकार की है ना। तो जो संकल्पी हिंसा है ना, वो ज्ञानियों को नहीं होती, यानी मैं इसको मार दूंगा, इस प्रकार से उसका जीवन होता ही नहीं। देखो, कुछ करते हुए, रक्षा करते हुए, कोई आरंभ करते हुए कोई मर जाए, लड़ने में भी सामने वाले को मारने का अभिप्राय नहीं है ना, जीतने का अभिप्राय तो है, समझ में आया कि नहीं। मगर अभिप्राय ने, यहाँ अभिप्राय का एक अर्थ होता है दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण से नहीं करता। मान लो कि तुम जो बिजनेस करते हो तो उसमें जीव मरते हैं कि नहीं, वो कहो पहले, मरते हैं, तो क्या तुम्हें जीव मारने के लिए बिजनेस किया है। देखो, एक जीव को हिंसा करने का, हत्या करने का ही बिजनेस होता है, वो अलग, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। मगर जो बिजनेस करते हैं रोजी रोटी के लिए जो भी, तो उसमें बिना हिंसा के होता नहीं, पर हिंसा करने के लिए नहीं करते, ऊपर से सावधानी रखते हैं, सावचेती रखते हैं कि जीव मरे नहीं, है ना। ये तो सम्यक दृष्टि नहीं हो तो भी, सामान्य जैन हो तो भी, तो सम्यक दृष्टि को तो संकल्पी हिंसा तो 3 काल में नहीं होती। देखो, संकल्पी हिंसा और आरंभी हिंसा, सुनना बराबर, समझना, ये दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। देखो, कोई चीज़ को जो निर्दयता हो, एकदम निर्दयी जीव हो, कोई जीव मरे तो खेद भी नहीं हो, है ना, तो ये हो जाएगी संकल्पी हिंसा। मगर खेद होते हुए, अंदर में खेद बरतता हो, हमें ये करना नहीं है,
फिर भी वो उसके वहाँ चले जाने बिने चलता ही नहीं और देख के चले तब भी मर जावे तो उसमें खेद होता हो तो संकल्प हिंसा में नहीं होगा। देखो एक गुरुदेव का हमने प्रवचन पढ़ा था तो वह बुद्धिपूर्वक वाले में तो ज्ञानियों को बुद्धिपूर्वक की हिंसा नहीं होती है ना। यानी इसका अर्थ क्या है उसमें लिया था ना, गुरुदेव जी ने इतना अच्छा बताया था कि जैसे जो भोजन हमारे जीवन निर्वाह के लिए, सुनना बराबर, जो भोजन सारा ले लेना, खान पान है ना, रहन सहन, जो हमारे जो खान पान आदि की आदि है वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी भी नहीं हो, सुनना, फिर भी हम करें और जिसमें बहुत हिंसा होती हो तो संकल्प हिंसा में चली जाए। अभी कोई संकल्प कर करके तो हिंसा करता नहीं, बोल बोल के तो वचन दे दे कि, मगर उसकी वृत्ति तो वही हो गई ना। मान लो कि तुम्हारे जो जीवन निर्वाह के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो उसमें जो तुम चीज़ें सेवन करते हो वो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी भी नहीं हो, अभक्ष आदि है ना, जो जमीकंद आदि, तो भी हम फिर लेते हो। उसका अर्थ कि तुझे स्वाद का रस है, तुझे जीवन निर्वाह के लिए ये बात तेरे नहीं रही, स्वाद में अच्छा लगता है, आलू आदि की इसके बिना तो समोसा भाते ही नहीं है ना। तो फिर ये इसने क्या कर लिया कि स्वाद के लिए खाता है यानी घृतता के लिए खाता है, वो संकल्प हिंसा में बुद्धिपूर्वक मरे तो मरे, वैसे भी क्या वो हम कहाँ मार सकते हैं, आ गया ना, जिसकी आड़ लेना आ गया ना, हम कहाँ मार सकते हैं। वो तो उसकी आयु की समाप्ति होनी थी तो वो तो अपने आयु प्रमाण रहता है, उसका आयु क्षय हो गया तो वो मर गया, उसमें हम क्या करें। वो बात पक्की है कि उसका आयु क्षय हुआ इसलिए मरा, तुमने नहीं मारा, मगर तुम में वो मरता हो तो मरे, मुझे तो अपना स्वाद लेना है ना। ये जो तुम्हारे भाव है अंदर में, हिंसक भाव है ना, वो हिंसक भाव का तुम्हें फल तो मिलेगा। तो ये इसे ये कहते क्या बोला जी संकल्प हिंसा। ज्ञानियों को ऐसी हिंसा ऐसी होती नहीं है ना, कभी नहीं होती, 3 काल में नहीं होती। देखो कोई मार नहीं सकता, उसे पता है ना, मैं मार नहीं सकता है पता है, मेरे कारण मरता नहीं ये भी पता है, मगर वो मेरा ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक में कार्य, ऐसा एटीट्यूड कि उसके निमित्त से, प्रेरक निमित्त से उसका हत्या हो, ऐसा जीवन नहीं करता। ऐसा है। देखो आरंभ है उसके जीवन में, क्योंकि गृहस्थ है ना, मुनिराजों को आरंभ नहीं होता, वो पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को एक देश आरंभ नहीं होता, पर गृहस्थ जीवन में तो ये राग है ना, इसलिए आरंभ दिखता है। तो आरंभ में हिंसा तो होती, आरंभ और परिग्रह यहाँ लिखा है, वहाँ हिंसा होती है आरंभ और परिग्रह में। ऐसा है ना, वो है ना, चाह लंगोटी की दुख भाले, फिर यहाँ फांस तनकसी तने स्तन में साले, ये है ना भक्ति। कोई कहे कि परिग्रह में कौन सा पाप लगता है। अभी मान लो कि एक लंगोटी रखो, मुनिराज रखे तो क्या प्रॉब्लम है, अरे एक लंगोटी रखे तो सारी बात चालू होती है। फिर उसको धोने के लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए, सुखाने के लिए डोरी चाहिए, समझा ना, फिर जगह चाहिए, सुनना आगे, जगह के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए कमाई चाहिए, समझ में ना, आगे पूरी लाइन चालू हो जाती है। तो ये सारे कार्यों में आरंभ आ गया ना, परिग्रह जहाँ हो वहाँ आरंभ आएगा ही आएगा। तुम्हारे पास के क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो बहुत है, 2 घर रखते हैं ना, तो फिर है ना, रखते हैं, फिर क्या सफाई कराओ, नहीं हम तो यूज़ नहीं करते ना, पर यहाँ बैठे बैठे सफाई कराओ, बाय रखो 2 बार, वो कौन सी वो बाहर वो ध्यान रखेगी सर वो पोछा करने में वो बाई। हम तो यहाँ बैठे हैं, हिम्मतनगर में 1 घर, देवलाली में 1 घर, फलान जगह पे 1 घर, वहाँ 1 यूनिट, वहाँ 1 यूनिट, अब करते रहो। नहीं वो तो जो करे, अरे तुमने अपना माना है ना, फैक्ट्री तो तुमने अपनी मानी है, तो तुम्हारे जितनी हिंसा होगी उतना दोष तुम्हें लगेगा। समझ में आ रहा है कुछ। और वो करे वो तो वो जाने, वो जो वहाँ जो उसका भाव वो जाने, मगर वो सारा जो कार्यक्रम तुम्हारे खाते में होता है ना, इसीलिए वो ऐसा जीवन जितना है ना, जितना समेट सकते हो समेटो। कितना यहाँ कहाँ ये तुम सोच सकते हो, आयु क्षय हो जाए तो ये अभी हम मिलेंगे नहीं एक दूसरे को इस 10 प्राण के सहित। तो कौन सी ये है, ये तुम्हें विरक्ति आनी चाहिए
ये जो व्यवहार से मरण की बात आई उसमें विरक्ति आती है, और निश्चय से मरण कर ही नहीं सकता है ना, वहाँ स्वभाव की दृष्टि का पुरुषार्थ होता है। समझ में आया ना कितना इसमें बैलेंस होता है। ये सारी बातें बराबर रखना भाई। तो ये आरंभ और प्रारंभ और जहाँ परिग्रह, जैसे मान लो कि समझ तुम उपयोग भी तो हम सोचते हैं ना सिर्फ मरे, ऐसा नहीं, किसी को दुख भी तो पहुँचे ना। अब कितनी बातें हैं इसमें, क्या समझावे, कितनी बातें हैं, तुम खुद समझ सकते हो। मान लो कि तुम 4 गाड़ी रखो, तो 4 गाड़ी रखो तो तुम जितना परिग्रह रखोगे तो आरंभ बढ़ेगा, है ना। आज वो गाड़ी लेके जाते हैं, आज वो गाड़ी लेके घूमते हैं। चलो 4 है तो पहले मैं सुबह चले जाऊंगा और 1 घंटे के बाद तुम आना, दूसरा व्हीकल तो है, तो 8 पे जो पेड़े है क्या बोलते हैं व्हील, वो चलेंगे जमीन पे। आरंभ होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक ही कार है तो क्या करेंगे भी नहीं, चलो तैयार हो जाओ, उसी समय सबको आना है कैसे भी, है ना, तो इतनी हिंसा कम हो जाएगी। ये देखो जितना आरंभ बढ़ेगा, जितना परिग्रह बढ़ेगा तो उसमें आरंभ बढ़ता है, आरंभ बढ़ती है तो हिंसा बढ़ती है। समझ में ना। फिर भी ज्ञानियों को आरंभ परिग्रह होता है अपनी भूमिका अनुसार, फिर भी वहाँ संकल्प हिंसा नहीं होती है ना। वहाँ कितना भी बड़ा सेठ हो मगर सम्यक दृष्टि हो तो ये सोचता है कि नहीं इससे कैसे एक प्रकार से है ना बचा जाए। भले वो बचा नहीं सकता मुझे पता है, मगर मेरे भावों के अंतर्गत में मेरे निमित्त से किसी का प्राणघात हो, किसी को दुख भी पहुँचे, ऐसा है। ये अगर खोले ना इसका पेट। मैंने शुरू में मेरे जीवन में सबसे पहले जब प्रवचन शुरुआत किया ना, जब 25 साल पहले, तब सबसे पहले ये हिंसा अहिंसा का प्रकरण लिया था मैं। आज भी नोट बनी हुई है। उस समय तो बाकायदा नोट बनाते थे, पॉइंट लिखते थे, सोचते थे, विचारते थे, फिर स्वाद प्रवचन करते थे ना, क्योंकि वो शुरू में वो अपनी बुद्धि पैनी होनी चाहिए, विषय अपने ख्याल में होना चाहिए। तो मुझे बराबर याद है, आज भी वो नोट्स पढ़ी है, पढ़ना। एक एक चीज़ें ऐसी है, तुम्हें इतना मान लो कि तुम्हें एक तो उपयोग बनता है, तुम्हारे पास 10 कपड़े हो तो सुबह में 15 मिनट बिगड़ेगी, आज कौन सा पहनना। अब 2 ही हो तो यही पहनना है, उपयोग भी बचता है। समझ में आया कि नहीं। परिग्रह बढ़ाओगे उपयोग फंसेगा, है ना। और बढ़ाओगे तो देखो दूसरे से अच्छा दिखने का भाव बना रहता है। इसका अर्थ पता है कि दूसरे को दुख पहुंचाने का भाव है। तुम्हें समझ में आया दर्शन क्या मतलब। नहीं प्रेस्टिजियस जीव लाभ, इसका अर्थ क्या कि दूसरे को अच्छा दिखे। अच्छा दूसरे को अच्छा दिखे तो वो भी तो रागी द्वेषी है, दुखी होगा, इनके पास इतना है हमारे पास इतना नहीं है, तो आखिरकार तो कोई ना किसी को दुख पहुंचाना। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ भाई, ये बात ज़रा समझना। कोई बात नहीं, उसको छेड़ो मत। समझ आया कि नहीं, खेलने दो। समकित समझ में आवे से बात। तो देखो करना क्या। अच्छा मैं सोचता हूँ कि देखो हमारा परिग्रह कम हो, आरंभ कम हो, उपयोग बचे, संकल्पी हिंसा होवे नहीं, है ना। और संकल्प हिंसा होवे नहीं, इसका अर्थ कि आत्मा की हिंसा होवे नहीं। अपने आत्मा की हिंसा होती है ना, अंदर में क्रूरता आए बिना संकल्प हिंसा होती नहीं। और परिणाम में क्रूरता आवे तो सबसे पहले अपने परिणामों की, शांति के परिणामों की हिंसा होती है। फिर पूरे दिन भर ये करूँ, फिर सोचता ही नहीं, जीव इतना बाहर निकल जाता है ना, वो सोचने के विवेक से। सामने भाई हो, सामने पार्टनर हो, इसका जो होना है सो मेरा तो हो जाता है ना काम। ये बुद्धि आ जाती है। फिर कोई इसके भाव इस अंदर में परिणाम नैतिक रहते ही नहीं। एक क्रूरता आ गई ना, नैतिकता नहीं रहना, ये सबसे बड़ी क्रूरता है। आप सोचना। इसीलिए भाई ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको लगे सामान्य गाथा है 2 पंक्ति में, मैं परजीव को मार सकता हूँ या पर मुझे मार सकता है। देखो इसे लिखा ना, मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ये मुझे मार देगा। मैंने इसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, अर्थात तो मैंने इसकी नहीं मानी तो ये मुझे मार देगा। देखो पहले तो आत्मा मरता ही नहीं। दूसरा जो 10 प्राण रूप जो मरण कहा है उसमें किसी के कारण मरता ही नहीं। वो 10 प्राण की जो व्यवस्था है, वो 10 प्राण तक जीवन की, वो सब किसी के हाथ में है ही नहीं। समझ में आया ना। कोई मार ही नहीं सकता। तुम्हारा आयु पूर्ण हो जाए
है ना, तब ही तुम्हारा ये मरण क्या है, शरीर का वियोग हो ना, उसका नाम मरण। तो शरीर का वियोग उससे पहले होता ही नहीं, तुम्हारा आयुक्षय हुए बिना होता ही नहीं। समझ में आया कि आगे तो और गाथाएं लिखी है, देखो ऐसा है ना। मगर मैं परजीवों को मारता हूँ, यानी मैं परजीवों को बराबर है आप इसकी अस्थि मिटा दूंगा मैं, ऐसा इस प्रकार से मानता है। ऐसी मान्यता जो है वो ध्रुव रूप से एकांत से मूढ़ है, मोही है, दुष्ट है, अपना दुश्मन है, स्वयं की शांति का दुश्मन है। आया ख्याल में, ऐसा लिखा है ना। अपन टीका पढ़ते हैं ना, ध्रुव रूप से नियम से लिखा है, नियम से निश्चयतः अज्ञान है, वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। ऐसी मान्यता जो है, समझ में आया दर्शन, मिथ्या दृष्टि का देखो हमें ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि छे ने, अरे मिथ्या दृष्टि है उसका अर्थ है कि दुखी है। और सुख दुख मिथ्या दृष्टि का, दुखी कौन, विश्व में दुखी कौन है ना, गरीब दुखी और अमीर सुखी, ऐसी परिभाषा है ना। यहाँ कहते हैं गलत परिभाषा है, मिथ्या दृष्टि दुखी, सम्यक दृष्टि सुखी। इसलिए जब भी ये मिथ्या दृष्टि है बात आवे तो इसका अर्थ है कि दुखी है जी। अब अगर जो तुम मिथ्या दृष्टि हो तो दुखी हो। अब मिथ्या दृष्टि कौन है कि जिसे ऐसा अध्यवसाय हो, अध्यवसाय यानी मान्यता, कैसा अध्यवसाय हो बेटा, कैसा अध्यवसाय हो, है ना, मैं परजीव को मार सकता हूँ या परजीव मुझे मारेगा, ऐसा जो मार देगा ऐसा मानता है। अब तुम मारने की बात तो अपने जीवन में चलती नहीं, तो सब में लगा दो, मैं परजीव का कर सकता हूँ, है ना, और ये परजीव मेरा सुधार बिगाड़ सकता है, ऐसा अध्यवसाय, ऐसा अज्ञान रूप अध्यवसाय जिसके है वो मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए वो दुखी है और वो बंध को भी प्राप्त होता है। और एक ही ज्ञानी के लिए एक ही विवक्षा लिखी, क्या, जो ऐसा नहीं मानता वो ज्ञानी है, बात खत्म। ज्ञानी है इसका दर्शन सुखी है। देखो तुम दर्शन सोचना कि तुम्हें जो आकुलताएं होती है वो आकुलता किस बात की होती है। देखो ये बच्ची है ना, अभी ये मान लो कि यहाँ मस्ती करती है, तो उस बात की तुम्हें आकुलता है कि नहीं, ये मेरा मानती नहीं ना, इस बात की आकुलता है। किसी भी माँ बाप को बच्चे के कार्यों से दुखी नहीं है, मैंने कहा तो भी ये मानता नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार ये करता नहीं है। अगर तुम यहीं से अगर सुधर जाओ, फिर देखो, फिर वो बोलने का भाव, कहने का भाव आएगा, उसे कहोगे आप भाई ऐसा कर, मगर तुम्हें एकदम औपचारिक लगेगा, एकदम जैसे पड़ोस को सलाह देते हो ना, ऐसा होगा। वो करे तो भी करे, न करे तो, क्योंकि तुम्हें पता है नहीं वो मेरे इच्छा अनुसार कोई पदार्थ परिणमता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है, समझ में आया ना। इसी बात की मुझे मिल जाए, ये पार्टी मेरे हिसाब से इस भाव में हमें ऑर्डर दे देवे, तो इस भाव में ऑर्डर दे देवे, इस बात का है। अच्छा, उस भाव में ऑर्डर दे देवे तो खुशी किस बात की, आप बताओ, खुशी है कि नहीं, पहले तो खुश होता है ना जी, तो खुशी किस बात की है, वो ऑर्डर मिला उस बात की नहीं, मैंने जो कहा था ना वो हिसाब से मुझे इसने ऑर्डर दिया, तो है ना। तो ये है, ये सुखाभास रूपी दुख है, आभास है, तुम्हारे कहने से नहीं हुआ है। तुम कौन होते हो कि उसके तुम उसके परिणमन को करा सकते। अगर ये बात दर्शन हो जाए तो आप कहोगे फिर ये बात हो जाए तो फिर तो जीवन में कुछ करने का ही नहीं रहे, समझा ना। इसको ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो जाए तो मैं खाली हो जाऊंगा। अरे तुम खाली नहीं हो जाओगे, तुम मज़े में रह जाओगे, है ना। ऐसा तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होगी, स्वरूप में रमने के अलावा तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं, और स्वरूप में रमने का हर समय रमना है और पूरी तरह से रमना है। तो तुम्हारे पास कोई एक राग के लिए, कसाई के लिए फुर्सत ही नहीं होगी। अभी आज तो ऐसा हो गया कि हमें राग और कसाई से ही फुर्सत नहीं है। स्वरूप में जाने के लिए हमें कसाई के कारण फुर्सत नहीं है, समझा ना। यानी सुखी होने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कैसा है, समझ में आ रहा है दर्शन। ये गाथा सामान्य लगती है तुम्हें, 2.5 लीटी की है भाई, इतना आप क्यों विस्तार करते हो, मगर ये इसमें हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए ना कि क्योंकि ये तो अच्छा है, गाथार्थ समझ में आ गया, बस ये टीका भी ख्याल में आ गई कि ये है, देखो यहाँ लिखा है ना,
जिसके वह अध्यवसाय नहीं है, जिसको ऐसी मान्यता नहीं है, परद्रव्य मेरा करे अर्थात मैं परद्रव्य का करूं, है ना, ऐसी जिसको मान्यता ही नहीं है। अब इसको क्यों नहीं है, तो ये जिसको नहीं है वो ज्ञानी है। अरे ज्ञानी एक पंक्ति में कह दिया तो आप सामान्य मन से समझना, बहुत बड़ा काम किया है इसने, यानी इसने पूरा क्यों नहीं मानता ऐसा, क्योंकि ऐसा स्वरूप में है ही नहीं। उसने द्रव्य गुण पर्याकल की बात जोड़ो, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व, है ना, हर वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में पाई जाती है, वो बाहर वो पाई नहीं जाती वस्तु। हर वस्तु एक द्रव्य है, अनंत गुणात्मक है, उसकी पर्याय होती है, वो कर्मश होती है, नियमित होती है, स्वाधीन होती है, समझा ना। तो मुझे फिर वे बताओ कि जब मुझे प्रतीत में आ गया, ये सिद्धि हो गई, ये प्रूव हो गया दुनिया में, तुम नहीं मानो तो भी ये पद्धति है, अगर ये प्रूव हो गया जाए, मगर ये पद्धति है, उसको समझ में आ जाए, प्रतीत में आ जाए, तो मुझे बताओ कि इसको कोई मेरा ये नहीं करता है, मेरे सामने देखता ही नहीं है, मैंने इसका कितना किया, है ना, 60 साल तक मैंने इसको बड़ा किया, आज मेरे सामने देखता ही नहीं है। अरे तेरे सामने देखने की जरूरत ही नहीं है, तुझे तेरा कार्य करने के लिए भगवान की भी जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान के पास भी बहुत मत बैठना, समझा ना। अगर बैठने का विकल्प आवे तो उधर ही बैठना। क्या कहा, अगर तुम्हें विकल्प आवे कहीं बैठने का बाहर में, तो भगवान के पास बैठना, मगर भगवान के पास भी नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं करते। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें करना है। अरे करना क्या है कि जो भी होता है वो तुम्हारा पर्याय में होने लायक होता ही होता है। तो फिर हम क्या करें, तो ज्ञाता दृष्टा, जो करता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो करता नहीं है, जो करता किसी का बनता नहीं, वो ज्ञाता दृष्टा रह के आनंद लुटता है, साक्षी भाव से रहता है। देखो आखिरकार तुम्हें ये जितना भी चिंतन करोगे, लास्ट में वहां तक तुम्हें आ जाओगे कि आहू कहीं करूँ, आ तो मुनि बना सिवाय छुटको नहीं। तो फिर ये समय सार यहाँ जो भी जिनवाणी विराजमान होती है, वो तुम्हें कोई बिजनेस सिखाने के लिए होती है क्या? ये तुम्हें कोई गृहस्थी चलाने के लिए होती है क्या? ये तो तुम गृहस्थी और बिजनेस में दिखते हो ना, वहाँ तुम जो मान के चलते हो ना, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा सरवैया वहाँ कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। इसका कदाच पैसे वाला सरवैया तो तुम्हारे बहुत फेवर में लगे तुम्हें, मगर तुम्हें ऐसा समझना कि ये अज्ञान होगा तो तुम्हें वो दुख बढ़ाने के लिए कारण है, निमित्त कारण है। आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अंदर की लिप्साई तो बढ़ती है, और क्या है, तृष्णा बढ़ाती है। आया था ना प्रवचन सार में, पुण्य का उदय, है ना, निवृत्त होने में निमित्त बनता है कि अज्ञानी को तृष्णा बढ़ाने में कारण बनता है। और बड़ा घर चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, तो वो तृष्णा ही तो बढ़ती है। तुम कभी समेटोगे, कभी इसको समाप्त करोगे, कभी वहाँ से बस थोड़ा ही कितनी एक हॉस्टल जैसा रहना चाहिए। हॉस्टल में कैसा होता है दर्शन, एक रूम होती है, रूम पार्टनर्स होते हैं, अपना अपना टेबल होता है, बस काम कर लिया, वो फिर स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, अपना काम कर लिया, बात ख़त्म। तो अपना अपना एक टेबल है, वो अपना अपने स्वाध्याय की बुक्स रखी है, मंदिर गए, सुना भगवान की बात सुनी और अपना अपना काम कर लिया और चले जाना। इस भाव से क्या करना है, समझ आया कि नहीं? बहुत कुछ देखना, सोचना इस बात को। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि 1000 करोड़ छोड़ीने जाए અને કોઈ 10 લાખ છોડીને જાય, કોઈ લાખ રૂપિયા છોડીને જાય, તો એમાં હોશિયાર કોણ, એમાં सुखी कौन? अरे कोई मतलब नहीं है। तुम इस बात को अगर तुम सोचो, गजब है। जे मानता में मारू पर अरुघात पर मेरा करे, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। इससे विपरीत, अज्ञानी से विपरीत यानी इससे विरोधी होते हैं, इसकी सोच, है ना, वस्तु स्वरूप से विपरीत सोच नहीं होती ज्ञानी की। अज्ञानी की जैसी सोच है उससे विपरीत होती है ज्ञानी की सोच। इसीलिए सबसे पहले सोच बदलो, सही सोच करो, प्रतीति हमारी सही करो, और फिर जीवन जी के देखो। कोई तुम्हें कोई चीज़ बस एक प्रकार से अलख निरंजन,
समझ में आया ना? ऐसा है, गजब की बात है। अब मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, देखो। परजीव को मैं मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अभिप्राय आया ना, आशय अज्ञान है। मारने का भाव समझ लेना वो द्वेष है, और मैं मार सकता हूँ वो मिथ्यात्व है। बचाने का भाव शुभ भाव है, राग है, शुभ राग है, मैं बचा सकता हूँ, मिथ्यात्व जैसा बड़ा पाप है। अब ये किसके दिमाग में उतरे? आने वाली है गाथा, ये मारने वाली गाथा है। तो मैं जिला सकता हूँ वो इतना ही, जैसा मार सकता हूँ वो जैसा अज्ञान है वैसा ही अज्ञान वो है। नहीं, बचा सकता हूँ ना, अरे तुम बचाने का भाव आया वो हमें समझ में आ रहा है, ज्ञानियों को भी आता है, मगर मैं बचा सकता हूँ। अब बचाने का भाव आवे यानी वो स्वयं का कार्य ऐसा करे कि सामने वाले जीवों को दुख नहीं पहुंचे, इसका नाम बचाने का भाव। तुम ऐसा बोलो नहीं, तुम ऐसा चलो नहीं, तुम ऐसा एटीट्यूड करो नहीं, कि तुम ऐसी भाषा यूज करो नहीं, है ना। तुम अपने बेटे को, अपने स्टाफ को, बहू सासू को, सासू बहू को, है ना, ऐसी भाषा यूज करो नहीं कि सामने वाले भी रागी द्वेषी आकुलता होवे। समझ में आया कि कोई भी चीज़ वो बहुत ही सरलता से नहीं कह सकती है। भाई ये लाना जरा पानी दे देना मुझे, पानी लावने કેટલા વખતથી કહું છું, समझ में आया? बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। उस सामने वाला तो बोलने की तुम्हारी, देखो बोल सकते नहीं, मगर बोलने की वाणी तुम्हारी देख के अंदर तुम्हारे बोलने के भाव को पहचाना जा सकता है ना। बोलने कसाय पहचानी जा सकती, समझे? तुम्हारी जो कहने की जो बाहर जो वाणी होती है निमित्त है ना, तो अंदर में कितना द्वेष भरा है, कितना दुखी है जीव, कितनी आकुलता करते हो, समझा? तुम्हें तुम्हारे जो लोक व्यवहार में तुम खड़े हो, है ना, दुनियादारी में खड़े हो, तो ये बहुत कुछ मायने रखती है चीज़ें। और सामने वाला भी सुकून, और जो देखो एक बात तो पता है ना, तुम गुस्से से कहो तो क्या वो पेमेंट दे देगा, तुम प्रेम से कहो तो दे देगा, कि दोनों कहो तो दोनों के कारण जो प्रेम से कहता है तो भी वो देता है, ऐसा नहीं है, वो आने लायक ही आता है। बात इतनी होगी तुम प्रेम से कहोगे तो तुम्हारी कसाई वहाँ मंद है तो बंद मंद पड़ेगा। कोई कहे कि आप हमें सिखाते हो क्रमबद्ध पर्याय में है, जब जैसा होना तब होगा, पैसा आना होगा उस काल में आएगा, हम ऐसा माने, और वो एक पार्टनर ऐसा माने कि नहीं, है ना, दाम साम सब दिखा के पैसा ले आवे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि तब भी पैसा तुम अगर क्रमबद्ध पर्याय मानोगे तो उसका अर्थ ही ये है कि जब आना है तभी आएगा। तो कहोगे फिर फायदा क्या? अगर पैसा आ जाता क्रमबद्ध पर्याय मान के, है ना, तो अभी भी तुम उदय फिराने क्रमबद्ध कहाँ मानी? तो कहते हैं कि फायदा बताता हूँ, सुनो। तुम क्रमबद्ध मानकर तुम्हारा जो परिणाम जो मंद पड़ा ना, मंद पड़ा, तो वहाँ एक तो तीव्र बंद नहीं पड़ेगा, एक उसे पैसा तो जब भी आना होगा तब भी वो तीव्र बंद करता है, तात्कालिक उसे अशांति है, तुम्हें अपेक्षित शांति है। दूसरा, ऐसी सोच में भेद ज्ञान करने का अवसर हो सकता है, खेलने दो, ऐसी प्रसंग, ऐसी सोच में भेद ज्ञान करने का प्रसंग हो सकता है। पूरा समझ में आया कि नहीं? कितना अच्छा है, कितनी ऊंची बातें हैं। देखो ऐसा है, संकेत समझ में आ रहा है? जीवन तुम बदलो, सोच बदलो। सोच बदलने के लिए इतने बड़े मार्गदर्शक मिले हैं हमें, इतना बड़ा पुण्य है हमारा, ऐसा पुण्य तो मान लो कि किसी का नहीं हो सकता, समझ में आया कि नहीं? और फिर भी हमारा जीवन यूं ही है ना, जैसे नाली में पानी बहा जाए ऐसा बहा जाए, कसायों में बहा जाना उपयोग का, इसका नाम नाली में पानी, पीने का पानी नाली में बहा दिया। यार क्या करोगे, जीवन में क्या है, सुनना बराबर से, ऐसा है ना। परजीव को मैं मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अभिप्राय है ना, अज्ञान है। हाँ, इसीलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है। आया ख्याल में? ये तो अभिप्राय शब्द डाल के, और आशय का अर्थ अभिप्राय, अभिप्राय अज्ञान, अभिप्राय में ही ज्ञान अज्ञान का, जो राग द्वेष वो अज्ञान ज्ञान का भेद नहीं होता राग द्वेष से, तुम समझना बराबर से।
है ना। राग द्वेष से कोई अज्ञान ज्ञान का भेद नहीं पड़ता, मिथ्यात्व के कारण अज्ञान अज्ञान का भेद पड़ता है, ऐसा। हाँ, परजीवों को मैं मारता हूँ, परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अभिप्राय अज्ञान है। इसीलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि है और जिसका ऐसा आशय नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। मूल बात भाव बताए। अभी कुछ खास बात कहना है इनको। निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, सुनना। मैं पर का कर सकता हूँ, पर को मार सकता हूँ, तो सुनो कर्ता किसको है, किसको कहते हैं। निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। सामान्य बात नहीं है, जो जिस भाव रूप जो परिणमित होता है वो उसका कर्ता कहलाता है ना। ये जो है ना, इस बात को लेके बेंसरी ने एक द्रव्य की जो परिभाषा की है, જેને પરણમવા માટે કોઈની રાહ જોવી ના પડે એને દ્રવ્ય કહે છે। अब शुद्ध रूप परिणमन के अशुद्ध रूप परिणमन वो बाद में देखते हैं, पर परिणमन करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़े, समझ में आया। अभी यहाँ क्या कहते हैं सुनना, कि निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। इसीलिए परमार्थतः कोई किसी का मरण नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो वियोग रूप परिणमित होना है उस शरीर से, वो तो स्वयं होगा ना, वो कर ही नहीं सकता कोई ऐसा। इसीलिए कोई मरण कर नहीं सकता। जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी है। इसका अर्थ क्या, किसी से किसी का मरण मानता है, अपने से पर का, पर से अपने का अपना मरण मानता है, वो अज्ञानी है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित होता है वो करता है, तो उसका जो भाव है, आयु का भोग है, वो अपना आयु का भोग वो स्वयं करेगा और आयु का समाप्ति भी उसके स्वयं होगी। तुम कैसे कर सकते हो। आगे की गाथाओं का यह इसमें बीज आ गया। देखो, और थोड़ी सी निमित्त नैमित्तिक बात ला के व्यवहार की बात यहाँ कह दी है, वो कह के समाप्त करता हूँ। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना सो व्यवहार कथन है, उसे यथार्थतया अपेक्षा समझकर मानना सो सम्यक ज्ञान है। अब ये दूसरा पक्ष बता दिया। चलो मार तो नहीं सकता, पर मारने में निमित्त बनता है ना। निमित्त यानी योग और उपयोग, और वो तुम निमित्त तरीके भी नहीं मानो कि भाई नहीं ये तो वो मरेगा तो वो मरेगा, है ना। भाई तुम अगर निमित्त तरीके करता है ऐसा नहीं मानोगे तो ये सारी बातें अभक्ष का त्याग करो, देख के चलो, समझ आया ना। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब फिर बात गलत ठहर जाएगी, ये उपदेश ही समाप्त हो जाएगा। अब देख के चलने की बात क्यों करते हो कि जब मरता ही नहीं। और स्वच्छंद नहीं होना, वो मरता नहीं, वो बात सही है, मगर तुम जिस भाव से चलते हो, जितनी क्रूरता से चलते हो, तो तुम्हें हिंसा का बंध होता है, पाप का बंध होता है। मरे कि नहीं मरे, भले तुम बिना देखे चलो तो भले नहीं मरे, मगर तुम्हारी जो अंदर में क्रूरता है, राग की इतनी तीव्रता है कि कुछ देखने की भी तुम तसदी नहीं लेते जमीन को, तो वो मरे भी नहीं कोई जीव तो भी तुम्हें पाप का बंध होता है, क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हें अंदर में कोई हृदय में कोई इतनी निर्दयता है, अंदर में प्रेम ही नहीं जीवों के प्रति। ये कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक है ना, तब भी ऐसा नहीं है कि तुम मरेगा कि तुम्हारे कारण से मरेगा या बचेगा। तो ये कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक है ना। जो तुम अभक्ष, देखो वो अभक्ष तुम्हारा सेवन करोगे तो उसके आयु समाप्त होने का काल आ गया है, मगर तुम्हारा जो तुमने क्या किया, तुम्हें खाने का राग और तुम्हें वो उसके जीवों के प्रति जो द्वेष भाव है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ही व्यक्त होता है, कहीं ना कहीं क्रियाओं के माध्यम से ही व्यक्त होता है। तो तुम्हें तो वो भाव है ना, और उस भाव तुम्हें गलत नहीं लगते, और तुम्हें तो लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं। और ऊपर से कभी कभी तो श्रेय लेते हो, तो ये सारा अज्ञान है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा अज्ञान जब तक इस प्रकार की अध्यवसाय है ना, ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक वो अज्ञानी है, तब तक वह दुखी है, तब तक वो संसार में बंधा हुआ है। ये बात कही है। कल में तात्पर्य वृत्ति जो हिंदी जो है वो हम पढ़ते ही है, तो कल पढ़ेंगे और फिर कल आगे की गाथाओं पे विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप